पीएसएल 9 में आज कराची किंग ने लाहौर कलंदर को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी है। शुएब मलिक ने एंड पर आकर जो है वो ये मुकाबला फिनिश किया। कहीं लग नहीं रहा था बीच में आके कि कराची किंग ये मुकाबला जीत पाएगी, लेकिन फिर छोटी सी पार्टनरशिप ने ये मुकाबला निकाल दिया। कई हद तक लास्ट जो है वो बॉल तक मुकाबला गया। मैं तो ये जो है वो सोच रहा था, जब 3 रन रह गया था एक बॉल पर, मैंने कहा इस बॉल पर जो है वो शुएब मलिक क्या पता डबल करे और उसके बाद सुपर ओवर जो है वो पीएसएल 9 का पहला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका कराची के स्टेडियम में। भाई अभी तक पहला सुपर ओवर हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आज हो सकता था सुपर ओवर, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन कराची ने भाई आज का मुकाबला जीत लिया, जो उनको जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और इस जो जीत के साथ पॉइंट टेबल में भी काफ़ी असर पड़ा और कई हद तक अब 4 से 5 टीमें हो चुकी हैं जो क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनमें से 3 में से 2 टीमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करेगी। लेकिन आपको जो है पहले पॉइंट टेबल जो है वो आज का समझाते थे। 12 पॉइंट के साथ मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरे पर पेशावर ज़ल्मी है। 9 मैचेस खेले, 11 पॉइंट इनके पॉइंट टेबल के अंदर मौजूद है। एक मुकाबला भी पीछे पड़ा हुआ, 5 मुकाबले लगातार विन किए, 3 मुकाबले लॉस किए, 11 पॉइंट है इनका, एक मुकाबला भी रहता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले और 9 पॉइंट जो इनके पॉइंट टेबल में, इनका एक जो है वो रिमेनिंग मैच रह चुका है। फिर उसके बाद चौथे पर कोयटा ग्लैडिएटर है, जिनके 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, 9 पॉइंट हैं, इनका भी 2 मैचेस जो है वो रिमेनिंग रह चुके हैं अभी। इसके अलावा 5वें पर जो है वो कराची किंग है, जिन्होंने आज का मुकाबला भाई साहब मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर से हाथ से निकाला है। कहीं हद तक मुकाबला चला गया था। अब इस सिचुएशन को अगर हम देखते हुए यहाँ से चलें तो अब कराची किंग ने थोड़ी बहुत अपनी जगह बना ली है पीएसएल के प्ले ऑफ के लिए, लेकिन यहाँ से अब अगली टीमों पर भी एनएसआर करना होगा कराची किंग को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कराची किंग के जो फैंस हैं उनको ये दुआ करनी कि कल जो दोपहर को पहला मुकाबला खेला जाना है इस्लामाबाद और मुल्तान का, उसमें जो है मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दे, तब जाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट रहेंगे और उनके मुकाबले हो जाएंगे ख़त्म भाई साहब। फिर उसके बाद कराची किंग को सिर्फ और सिर्फ अपना अगला मुकाबला जीतना है, वो भी मुश्किल है, लेकिन अगर अगला मुकाबला कराची जीत लेती है तो फिर कराची इस सूरत में प्ले ऑफ के अंदर क्वालिफाई कर जाएगी 10 पॉइंटों के साथ। लेकिन अगर कल इस्लामाबाद जीत जाती है मुल्तान सुल्तान से, अगर मुल्तान सुल्तान ने तो फिर वक्त क्वालिफाई कर ली है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने कहीं अगर छोटे प्लेयर खिला दिए कि भाई हम तो फाइनल पहुँचे हुए हैं, क्वालिफाई कर लिए, हम छोटे ही लड़के खिलाएं, तो फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उसके बाद आप फ़र्ज़ कर लें कि इस्लामाबाद जीत जाती है और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये देखना होगा कि जो कोयटा ग्लैडिएटर के तो 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक तो कल लाहौर कलंदर से बचा हुआ है, फिर एक शायद मुल्तान सुल्तान से बचा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर का। वो 2 के 2 मुकाबले हारना कोयटा को ज़रूरी होंगे। अगर कोयटा फिर वो 2 मुकाबले हार जाएगा तो फिर कराची किंग क्वालिफाई कर जाएगा, कोयटा बाहर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट फैंस को ये नज़र रखनी होगी कि कल के जो 2 मुकाबले उनमें से एक के अंदर तो सबसे पहले इस्लामाबाद को शिकस्त पड़ जाए, फिर उसके बाद अगर ना पड़े तो फिर आपने ये दुआ करनी है कि फिर कोयटा को शाम वाले मुकाबले में शिकस्त पड़ जाए। इस सिनेरियो बनेगा, फिर आखिरी मुकाबला कोयटा का वो भी हार जाए। फिर उसके बाद आखिरी मुकाबला कराची का अभी बचा हुआ है, वो है पेशावर ज़ल्मी के साथ, जो कि टॉप पर जा रही है इस वक्त भाई साहब, नीचे से ऊपर आई है। उनको हराना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो तब जाकर भाई आपके 10 पॉइंट होंगे। ऐसे तो 2 पॉइंट लग नहीं जाते। तो यहाँ पर भाई साहब आखिरी मुकाबला भी आपको पेशावर ज़ल्मी से छीनना होगा। पेशावर ज़ल्मी भी ज़ोर मारेगा क्योंकि उसे टॉप 2 के अंदर रहना ही रहना है, और क्या पता पेशावर ज़ल्मी यहाँ से नंबर 1 पर भी जा सकती है, क्योंकि ये अहमियत रखता है नंबर 1 और नंबर 2 का जो होता है पॉइंट टेबल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि उनको 2 मैचेस जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं एलिमिनेटर के। इसके अलावा हार भी जाए तो तब भी टूर्नामेंट के अंदर रहता है, लेकिन दूसरे तीसरे का जो हिसाब होता है वो कुछ अलग होता है। इसलिए पेशावर ज़ल्मी भी कल पेशावर ज़ल्मी के साथ जब मुकाबला होगा कराची का, तो एक ज़ोर मारेगा पेशावर ज़ल्मी भी, तो वहाँ से कराची को मुकाबला छीनना पड़ेगा, तब जाकर 10 पॉइंट होंगे। तो भाई ये स्पेशल वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। भाई कल 2 मुकाबले, सुबह वीडियो लेके आऊँगा, आपके साथ प्रीव्यू दूंगा मैच का। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, रोज़ ताज़ी अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगी।